नमस्ते। आज मैं आप लोगों का स्विफ्ट लर्निंग पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्लड रिलेशन टेस्ट। ये ब्लड रिलेशन टेस्ट हर एक एंट्रेंस एग्जाम, चाहे वो कोई भी हो, एसएससी, बैंक भी हो, या जैट हो, या कैट हो, मैट हो, एनआईडी हो, निफ्ट हो, कुछ भी हो, हर एक एंट्रेंस में ये टॉपिक तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, तो चलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ ब्लड रिलेशन एक्चुअली होता क्या है। आपको कुछ रिलेशंस दे देंगे क्वेश्चन में और बोलेंगे कि कोई दो मेंबर का रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए। वो जो रिलेशंस दिए होंगे वो बहुत इनडायरेक्टली दिया होगा, उसको आपको डायरेक्ट करके शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट करके आपको उसका आंसर देना है। आपको पता है एंट्रेंस एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टाइम कंज्यूमिंग के लिए कुछ ट्रिक्स भी मैंने बताए हैं। मैं जैसे जैसे क्वेश्चन करूंगी ट्रिक्स बताते हुए चलूंगी। तो पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देती हूँ जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। यहाँ पे आप देखिए टेबल मैंने बनाया है। इस टेबल में मैंने कुछ रिलेशंस दिए हैं और उसके जो कॉमनली यूज टर्म्स है आपको, जो अभी हम ये ग्रैंडफादर्स ओनली सन, ये इनडायरेक्टली में हम बोल रहे हैं। हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, ग्रैंडफादर सन इज हु, ग्रैंडफादर सन इज आवर फादर। हम इनडायरेक्टली बोलने की बजाय डायरेक्टली भी तो बोल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्टली दिए होंगे, उसको आपको ऐसे डायरेक्ट करना है। तो ये टेबल अगर आप पढ़ लोगे एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस में कैसे इनडायरेक्टली आते हैं। ठीक है, तो आप ये टेबल रेफर कर लीजिए, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ईजी होगा। तो का टाइप्स देखेंगे। ब्लड रिलेशन में सिर्फ दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो फैमिली ट्री पे बेस्ड होता है और एक जेंडर एंड जनरेशन गैप और एलिमिनेशन मेथड। ये जो दोनों चीज है ये ट्रिक्स है ब्लड रिलेशन टेस्ट के। जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो एक टाइप 1 का क्वेश्चन हम फैमिली ट्री पे सॉल्व करेंगे और टाइप 2 के क्वेश्चन हम जेंडर एंड जनरेशन गैप, या फिर हम उसको हम एलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं, उस पर सॉल्व करेंगे। तो हम टाइप 1 में जो फैमिली ट्री है इस पे हम 3 तरह के क्वेश्चंस देखेंगे। आपको उसी 3 तरह के क्वेश्चंस ही आएंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। और ये जो टाइप 2 है इसमें जेंडर एंड जनरेशन गैप, इसमें हम एक तरह के क्वेश्चन देखेंगे, सिर्फ वही आएगा और कुछ नहीं आएगा। उसी में थोड़ा अदल बदल करके आएगा, लेकिन बस इतना ही आता है और इसके अलावा कुछ नहीं आता है। तो हम पहले फैमिली ट्री का क्वेश्चंस देखेंगे और फैमिली ट्री की कुछ बेसिक्स है वो आपको पहले समझना है कि फैमिली ट्री फ्रेम कैसे किया जाता है। तो हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फैमिली ट्री बनाने के लिए, देखिए आपका फैमिली ट्री कुछ इस तरह से होता है। ये जो सन डॉटर है उसके लिए फादर मदर है, हमारा ऊपर की तरफ जाता है हर एक रिलेशंस, डॉटर सन। जैसे कि ये जनरेशन वाइज जनरेशन जैसे इंक्रीज होती है वैसे ही हम ऊपर जाते हैं। डॉटर सन, फादर मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, इन चीजों को हम कुछ सिंबल से डिनोट करते हैं ताकि हमारा एग्जाम में टाइम वेस्ट ना हो। उसके लिए मैंने सिंबल्स डिनोट किए हैं। फॉर डॉटर हम डॉटर सन, दोनों इनके बेटे बेटी हैं, तो हम इसको जो है ना, एक सेकेंड, इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे। आप देख सकते हैं ना, फादर मदर एक एरो दे देंगे और हम दे देंगे ग्रैंडफादर। अगर हमें ग्रेट ग्रैंडफादर पूछते या ग्रेट ग्रैंडमदर पूछते, ये बहुत रेयर केसेस में होता है, बस यही 3 जनरेशन तक ही आपको पूछा जाता है। अगर वैसा पूछ दिया तो आपको ग्रेट ग्रैंडफादर इसके ऊपर आएगा और ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर आपका यहाँ पे आएगा नीचे में, क्योंकि जनरेशन इंक्रीज होता है। तो हम फैमिली ट्री जो होता है, जो हम चीज डिनोट करते हैं, उसके सिंबल्स मैंने कुछ फ्रेम किए। मैं जो सिंबल्स यूज करती हूँ मेल के लिए वो है स्क्वायर, फीमेल के लिए सर्कल, वाइफ और हस्बैंड के लिए इक्वल टू, माइनस ब्रदर और सिस्टर के लिए। तो इससे हमें इजी हो जाता है। लेकिन कुछ लोग प्लस यूज करते हैं मेल के लिए, माइनस करते हैं फीमेल के लिए। ये आप पे निर्भर करता है कि आप कैसा सिंबल यूज करना चाहते हैं। वो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप अपना खुद का एक सिंबल फ्रेम कर लीजिए जो भी आपको इजी हो याद करके रखने के लिए। तो आप उस तरह से फ्रेम कर लें। अगर आप चाहें तो ये भी सिंबल्स यूज करते हैं जो मैं यूज करती हूँ, ये बहुत इजी होता है, क्योंकि स्क्वायर और सर्कल बॉक्स में मैं आराम से जो भी, अगर ग्रैंडफादर दिया है तो मैं इसके अंदर जे लिख लेती हूँ। प्लस में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, सर्कल में मैं अंदर में लिख लेती हूँ, तो थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए मैं ये सिंबल्स यूज करती हूँ। मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे शो करती हूँ। जैसे कि अगर मुझे पूछ लिया ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, तो मैं इसको डिनोट कैसे करूंगी। ग्रैंडफादर मेल है तो उसको मैं एक स्क्वायर बॉक्स में डाल दूंगी, ग्रैंडमदर मेल फीमेल है तो उसको मैं एक सर्कल बॉक्स में डाल दूंगी। और इक्वल टू का साइन आप देख सकते हैं, इक्वल टू का साइन मैंने दिया वाइफ एंड हस्बैंड के लिए, तो मैं यहाँ पे एक इक्वल टू साइन बना लूंगी और फिर एक सर्कल बना लूंगी, क्योंकि ग्रैंडमदर
एक फीमेल है और उसके अंदर ग्रैंड मदर लिख लूंगी, जी लिख लूंगी, और ग्रैंड फादर के अंदर एफ लिख लूंगी, और ग्रैंड मदर के अंदर एम लिख लूंगी। फिर हमें फादर डिनोट करना है, तो फादर इसके बच्चे हैं तो हम नीचे की तरफ एक एरो बना करके उसके बाद हम यहाँ पर लिख लेंगे फादर। फादर को स्क्वायर बॉक्स में डाल देंगे, मदर को हम सर्कल बॉक्स में डाल देंगे। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है तो हम दोनों को इक्वल टू से डिनोट कर लेंगे। नीचे डॉटर एंड सन है तो वो एक जनरेशन नीचे है तो उसको हम फिर से एक डैश से डिनोट कर लेंगे, नीचे की तरफ हम आ जाएंगे। फिर डॉटर हो जाएगी सर्कल में, और भाई बहन को हमने माइनस से डिनोट करने के लिए बोला था तो हम माइनस से डिनोट कर देंगे, और सिस्टर ब्रदर को हम डॉटर को हम सर्कल में और सन को हम स्क्वायर में। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना फैमिली ट्री फ्रेम करते हैं। अगर अंकल आंटी आ गया ना तो हम उसको एक ऐसे थोड़ा स्लाइड सा लाइन दे करके उसमें हम डाल देंगे कि अंकल और आंटी, उसका भी वैसा ही है। आंटी को हम सर्कल देंगे, अंकल को हम स्क्वायर देंगे। तो अब हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी तरह से क्लियर समझ में आ जाएगा कि ट्री डायग्राम एक्चुअली ड्रॉ कैसे हो। फैमिली ट्री का मैंने बोला था 3 तरह के क्वेश्चन देखेंगे, ये टाइप 1 क्वेश्चन है। टाइप 1 क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे आपको कि फैमिली ट्री आपको दे दिया होगा और आपको क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा वो इस तरह से पॉइंटिंग टू ए मैन होगा, या फिर इंट्रोड्यूसिंग टू ए मैन होगा, या फिर ए मैन से टू ए मैन होगा, ऐसा ही स्टार्ट होगा इस तरह से। तो आप देखते ही आपको पता चल जाएगा कि टाइप 1 का क्वेश्चन है। पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ, अ वुमन सेड, हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। एक आदमी को पॉइंट करके एक औरत बोलती है कि उसका भाई का पापा मतलब उसका खुद का पापा भी है। तो यानी कि आपको यहाँ पे लिखना है, पहले आपको एक मैन ड्रॉ, जिस पे भी पॉइंट किया जाता है उस पे हम फ्रेम करते हैं ट्री डायग्राम। जो बोल रहा है वो किसी के बारे में बोल रहा है तो हम उसके बारे में ड्रॉ करेंगे। तो मैन बोल रहा है तो मैन एक मेल है तो हम उसको एक स्क्वायर बॉक्स में डाल करके मैन लिख लेंगे। आप जैसे जैसे क्वेश्चंस पढ़ते हो ना, आप स्टार्टिंग में ही जो है ना एक बार आप जो है ना लास्ट लाइन है उसको पढ़ ले, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन इन द फोटोग्राफ। आपको किसका रिलेशन पूछा है, क्योंकि आप एक बार क्वेश्चन कर लोगे ना तो लास्ट में आप कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर किसका रिलेशन पूछा था। आप जैसे ही मैन ड्रॉ करोगे ना आप एक छोटा सा एक इस तरह से मार्क कर लीजिए कि हाँ मुझे इसका रिलेशन फाइंड कर, हाउ इज वुमेन और मैन का रिलेशन पूछा तो मैन देख लीजिए और कर लीजिए मार्क। हम देखते हैं पॉइंटिंग टू अ मैन, मैन को पॉइंट करके एक औरत बोलती है कि इसके भाई का बेटा, तो इसका भाई का मैंने बोला था डैश, भाई बहन को हम डैश से डिनोट करते हैं। इसका भाई भी एक मेल है तो हम इसको भी स्क्वायर बॉक्स में डाल देंगे, और इसके भाई का पापा उसका भी पापा होगा तो हम उसके पापा को भी एक स्क्वायर बॉक्स में ही डालेंगे। तो हम उसके पापा को स्क्वायर बॉक्स में डाल देते हैं, दोनों के ही पापा। ये चीज इनडायरेक्टली दिया है, डायरेक्टली कैसे देते हैं, डायरेक्टली देते हैं कि मैन का पापा, लेकिन इनडायरेक्टली दिया है कि उसके भाई का पापा इज द ओनली सन। अब ये वुमेन के बारे में बोल रही है, वो वुमेन अपने बारे में बोल रही है, इज द ओनली सन। माई वुमेन को डिनोट करता है, वो वुमेन, ये जो फादर है ना ही इज द सन ऑफ वुमेन के ग्रैंडफादर का, यानी कि वुमेन के पापा हैं ये भी। तो ये वुमेन को मैंने बोला था सिस्टर, ये इसकी सिस्टर हो जाएगी, ये सर्कल हो जाएगा और ये वुमेन हो जाएगी और ही इज द सन। तो आप देख सकते हैं हमारा ट्री डायग्राम फ्रेम हो चुका है। मैंने माइनस बोला था भाई बहन, यानी कि ये मैन और ये वुमेन का रिलेशन है भाई बहन का, ये वुमेन उसकी बहन है। सो आवर आंसर विल बी ए। ओके, और जो कॉमन मिस्टेक, तो यहाँ पर जो कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कॉमन मिस्टेक कर जाते हैं वो है कि जो वुमेन, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन पूछा गया, बच्चे बहुत अर्जेंट में रहते हैं एग्जाम में, वो भूल जाते हैं कि किसका रिलेशन पूछा है और वो सोचते हैं कि मैन का रिलेशन पूछा है बिना पूरा क्वेश्चन पढ़े हुए। वो अगर ब्रदर ऑप्शन में दिया होता तो वो ब्रदर मार्क करके के चलते बनते। इसलिए आप देखिए किसका रिलेशन पूछा गया है और फिर आंसर पे मार्क करें। तो ठीक है, ये फैमिली ट्री का टाइप 1 क्वेश्चन हो गया। हम फैमिली ट्री का टाइप 2, तो हम टाइप 1 क्वेश्चन देखेंगे फैमिली ट्री का। इसमें हम फैमिली ट्री फ्रेम करेंगे। देखिए, इफ P$Q means P is the father of Q, P#Q means P is the mother of Q, P*Q means P is the sister of Q। तो आप देख सकते हैं जो सिंबल है वो कुछ रिलेशन डिनोट कर रहा है यहाँ पे। ये फैमिली ट्री का ही क्वेश्चन है लेकिन ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने बोला था, हम देखेंगे। तो हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक मिस्टेक जो बच्चे कर देते हैं, इसमें बच्चे समझते हैं कि ये जो सिंबल्स दिए हुए हैं ना
यहाँ पे आप एक सिंबल देख सकते हो। बच्चे समझते हैं कि ये सिर्फ टाइप 2 का ही क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे अगर क्वेश्चन में इस तरह से दिया होगा तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में इस तरह के सिंबल्स दे करके पूछेंगे तो वो टाइप 2 का क्वेश्चन हो जाता है। आप 5 ट्री डायग्राम बैठ के अगर ड्रॉ करोगे टाइप 2 क्वेश्चन में तो आप बैठ करके सबको ट्री डायग्राम बैठ के ड्रॉ करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हम टाइप 2 में जेंडर और जनरेशन गैप यूज करते हैं। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अगर ऑप्शंस में अगर इस तरह से दिया हो तो वो टाइप 2 का क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया है तो वो टाइप 1 का क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। यहाँ पे $P मतलब P, अभी हम इस पे सीधे आ जाते हैं। NHL का मतलब क्या है? ऐश किस रिलेशन को डिनोट करता है? ऐश मदर को डिनोट करता है। P इज द मदर ऑफ Q, तो N जो है P का प्लेस ले लेगा और L है Q का प्लेस ले लेगा। तो हम लिख लेंगे N, मैंने बोला था कि मदर है, तो मैंने बोला था कि सिंबल क्या होगा इसका? सर्कल होगा। NHL मतलब हमें L का जेंडर नहीं पता, इसलिए उसको हम बस ऐसे ही लिख लेंगे, क्योंकि हमें इसका जेंडर नहीं पता, इसलिए हम कोई भी सिंबल इसके अंदर नहीं डालेंगे। $P का क्या है? डॉलर मतलब फादर है, L P का प्लेस ले लेगा और P Q का प्लेस ले लेगा। तो $P मतलब L इज द फादर ऑफ P। हमें P का अभी जेंडर नहीं पता, लेकिन L का पता चल गया है, वो है एक मेल, तो हम इसको स्क्वायर बॉक्स में डाल देंगे और P उसके एक जनरेशन नीचे आएगा, तो हम P यहाँ पे लिख लेंगे। अब P P सिस्टर है Q की, तो हम P सिस्टर है Q की, तो अब हम P का जेंडर पता चल गया, तो हम उसको एक सर्कल बॉक्स में डाल देंगे। शी इज द सिस्टर, सिस्टर का मैंने बोला था एक डैश से डिनोट करते हैं। शी इज द सिस्टर ऑफ Q। अब हमें Q का कोई जेंडर नहीं पता और कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया, तो हम फैमिली ट्री यहीं पे एंड कर लेंगे। अब हम ऑप्शन देखते हैं। हमें पूछा गया है हाउ इज Q रिलेटेड टू N। हमें बताना है कि Q का रिलेशन N से कैसे है। तो हमें Q और N का, यानी कि ये ग्रैंड सन होगा या फिर ग्रैंड डॉटर होगा, क्योंकि ये 2 जनरेशन नीचे है, इसके पापा के, मम्मी के, ये बेटा, ये इसका बेटा है, तो ये हो गया ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर। लेकिन हमें जेंडर नहीं मालूम, तो हम देखते हैं क्या कुछ दिया है। नेफ्यू नहीं हो सकता, ग्रैंड सन नहीं हो सकता, क्योंकि हमें उसका जेंडर नहीं पता। ग्रैंड डॉटर भी नहीं हो सकता। अगर दिया होता ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर तो हम उस पर टिक कर देते, लेकिन अगर सिर्फ एक दिया हो तो आप टिक ना करें, वो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे डेटा इनएडिक्वेट दिया है, तो हम टिक करेंगे डेटा इनएडिक्वेट पे। ओके, दिस इज आवर आंसर, सो रिमेंबर दिस। अब हम फैमिली ट्री का टाइप 3 क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, टाइप 1 में ही तीसरा क्वेश्चन है, जो फैमिली ट्री में तीसरी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको पूछेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। उसके लिए भी आपको एक फैमिली ट्री फ्रेम करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन दिया है उस पे। P इज द ब्रदर ऑफ Q, मैंने बोला था कि जेंडर को हम P ब्रदर है, तो हम उसको एक बॉक्स में डाल देंगे। P इज द ब्रदर ऑफ Q, डैश से हम डिनोट करेंगे भाई बहन को। हमें Q का भी जेंडर नहीं पता, तो हम Q बस ऐसे ही लिख लेंगे। Q एंड R भी उसका कोई भाई बहन है, उसका भी हमें जेंडर नहीं पता, तो हम R भी ऐसे ही लिख लेंगे। S इज आर्स मदर, S जो है R का मम्मी है, सो S हम एक जनरेशन ऊपर जाएगा और S इज आर्स मदर, हमें S का जेंडर पता है, वो मदर है, तो हम उसको एक राउंड में पुट कर लेंगे। T इज P's फादर, T P का पापा है, तो हमने P का जेंडर पता है, सॉरी T का जेंडर पता है, T उसका पापा है, तो वो एक बॉक्स में आ जाएगा। अब हम ऑप्शंस देखते हैं कौन सा इसको ट्रू नहीं करता है। T इज Q's फादर, T Q का फादर है, या इट इज राइट, क्योंकि भाई बहन है तो इसका पापा भी होगा। S इज P's मदर, या दिस इज ऑल्सो ट्रू, इसका भाई है तो ऑफकोर्स इसकी भी माँ होगी। P इज S सन, या दिस इज ऑल्सो ट्रू, हमें इसका जेंडर पता है, ये स्क्वायर बॉक्स में है, ही इज अ मेल एंड वी नो दिस वन। T इज S हस्बैंड, हाँ ये हस्बैंड एंड वाइफ है, हम इसको इक्वल टू से डिनोट कर लेते हैं, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो है Q इज T सन। हमें Q का जेंडर नहीं पता, वो सन है या डॉटर है, वो कुछ भी हो सकता है, हमें क्वेश्चन में ये चीज नहीं दी गई है, तो क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करें। यहाँ पे कोई जेंडर नहीं दिया गया है, यानी कि हमें पता नहीं कि मेल है कि फीमेल है, तो हमारा आंसर है ये ऑप्शन ट्रू नहीं है। तो हमारा फैमिली ट्री का 3 टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और हम अब देखेंगे टाइप 2 का जेंडर एंड जनरेशन गैप और एलिमिनेशन मेथड क्वेश्चन टाइप्स। आपको हेडिंग से ही पता चल रहा है
कि जेंडर एंड जनरेशन गैप, एलिमिनेट करना है आपको जेंडर और जनरेशन को। यहाँ पे मैंने एक टफ क्वेश्चन दिया ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। आप काफी क्वेश्चन आप जेंडर पे ही कंप्लीट कर दोगे, सिर्फ जेंडर एलिमिनेट करके ही। अगर क्वेश्चन बहुत इजी है तो सिर्फ जेंडर को एलिमिनेट करके आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर क्वेश्चन थोड़ा टफ है तो जेंडर जनरेशन दोनों यूज करना आपको। अगर थोड़ा और भी टफ है तो उसमें आपको एक या दो ट्री डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये मैंने सबसे टफ वाला क्वेश्चन लिया है। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि आखिर जेंडर एलिमिनेट कैसे करना है। आपको इतने सारे ऑप्शन दिए तो आप सारे ऑप्शन बैठ के अगर ट्री डायग्राम बनाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इस पे भी आप ट्री डायग्राम बना करके भी आंसर निकाल सकते हो, लेकिन वो टाइम वेस्ट है। इसलिए हम यहाँ पे जेंडर और जनरेशन गैप यूज करते हैं। तो आपको क्वेश्चन पढ़ते या मैंने पहले ही बोला था, ये सिंबल्स कुछ रिलेशन डिनोट करते हैं, वो आपको इस ऑप्शंस में डालना है। तो हम सीधे ऑप्शंस में जेंडर चेक करते हैं। क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़िए, क्या दिया गया है, M इज द अंकल ऑफ P। आपको फाइंड करना है M अंकल है, यानी कि जो फर्स्ट वाला होगा वो मेल होगा। मेल होना उसका कंफर्म है क्योंकि ये एक अंकल है। तो हम चेक कर लेते हैं जेंडर मेल है या फिर फीमेल है। अगर फीमेल है तो वो चला जाएगा, वो कट हो जाएगा। अगर मेल है तो वो रह जाएगा। N स्टार P, N स्टार P, स्टार क्या डिनोट करता है, सिस्टर डिनोट करता है। N सिस्टर है तो ये अभी आउट हो जाएगा क्योंकि वो एक मेल है, M एक मेल है। प्लस क्या डिनोट करता है, भाई डिनोट करता है, तो इसकी पॉसिबिलिटीज है। M/N क्या डिनोट करता है, फादर, तो इसकी भी पॉसिबिलिटीज है। M प्लस हमने देख चुका है ब्रदर है, तो ये भी पॉसिबल है। नन ऑफ दिस भी पॉसिबल है। तो अब हम एलिमिनेशन हो चुका है। अब इस चार ऑप्शन में से हमारा कोई आंसर होना है। तो अब हम जनरेशन गैप एलिमिनेट करते हैं। जनरेशन गैप आपको कैसे देखना है मैं बता देती हूँ। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया गया है, A/B मीन्स A इज द फादर ऑफ B। यहाँ पे A इज द फादर ऑफ B दिया गया है। फादर पहले है, वो एक जनरेशन ऊपर है, और B एक जनरेशन नीचे है। अगर आपको दिया जाता है A इज द सन ऑफ B, तो वो आपका, अगर ऐसे फादर ऑफ B दिया है ना, एक जनरेशन ऊपर है, तो आपको +1 करना है। और यहाँ पे अगर A इज द सन ऑफ B दिया होता तो आपको एक जनरेशन माइनस करना होता। समझ लीजिए, अगर पहले छोटा जनरेशन है बाद में बड़ा जनरेशन, आपको माइनस करना है। पहले बड़ा जनरेशन है और बाद में छोटा जनरेशन है तो आपको प्लस करना है। और जो सेम जनरेशन है जैसे कि ब्रदर सिस्टर हस्बैंड वाइफ, तो उसमें आपको 0 करना है। उस तरह से आपको जनरेशन करना है। मैं बताती हूँ, एक करके दिखाती हूँ आपको। M+S क्या है आपका, M+S मतलब M इज द ब्रदर ऑफ S, यानी कि 0 जनरेशन गैप, उन दोनों के बीच में कोई जनरेशन गैप नहीं है, 0 जनरेशन गैप। S/R मतलब फादर ऑफ B, मतलब +1 जनरेशन, क्योंकि उसका पापा है तो हम यहाँ पे +1 कर लेंगे। R/P मतलब R इज द फादर ऑफ P, तो वहां पे भी +1 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 2 जनरेशन आएगा इसके अंदर, लेकिन हमें सिर्फ एक ही जनरेशन चाहिए, +1 जनरेशन, बिकॉज M इज द अंकल ऑफ P, P के बाद M आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग चला जाएगा। जनरेशन गैप से हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि +2 आया, अगर +1 आता तो इसकी भी पॉसिबिलिटीज होती। तो अब हम अपना C ऑप्शन देखते हैं। C ऑप्शन में M/N का मतलब है M इज द फादर ऑफ N, सो +1 हो जाएगा यहाँ पे। फिर N*P है, N*P का मतलब है सिस्टर, तो +0 हो जाएगा। मैं यहाँ पे हमें एक ही +1 चाहिए था, तो ये पॉसिबल हो जाएगा। तो अभी हमें इसको फैमिली ट्री पे करके देखना होगा, क्योंकि जेंडर और जनरेशन दोनों एलिमिनेट हो चुका है। अब M+K क्या है, M+K इज द ब्रदर ऑफ M इज द ब्रदर ऑफ K, ये 0 जनरेशन हो जाएगा। फिर K/T मतलब K इज द फादर ऑफ T, तो +1 हो जाएगा। T*P मतलब T इज द सिस्टर ऑफ P, तो ये भी +0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो 2 ऑप्शन बचे हैं, ये C/D को हमें ट्री डायग्राम बनाना पड़ेगा। बहुत रेयर केसेस में आपको ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी हमारा 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। अब बस हमें दो ऑप्शन पे ट्री डायग्राम बनाना है, तो टाइम सेव हो रहा है। तो हम M/N करके देखते हैं। M इज द फादर ऑफ N, तो M इज द फादर, सो हम M को एक स्क्वायर बॉक्स में डाल देंगे। M इज द फादर ऑफ N नीचे चला जाएगा, N का जेंडर नहीं पता। N*P मतलब सिस्टर, N इज दी सिस्टर, सिस्टर ये सिस्टर है इसलिए राउंड में पुट कर लेंगे, सिस्टर है इसलिए डैश, सिस्टर इज ऑफ T। तो हमें जो चाहिए था M इज दी अंकल, ये M जो है T का फादर है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, ये ऑप्शन का भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। अब हम D ऑप्शन ट्राई करते हैं। M+K मतलब M इज द ब्रदर ऑफ K, M को हम स्क्वायर में पुट कर लेंगे क्योंकि वो ब्रदर है। M इज द ब्रदर ऑफ
K एंड K/T मतलब K इज द फादर ऑफ T, तो हम इसको भी एक स्क्वायर बॉक्स में पुट कर लेंगे। K इज द फादर ऑफ T, T*P मतलब T इज द सिस्टर ऑफ P, T इज द सिस्टर ऑफ P, सो T बहन है P की, तो हम P डाल देंगे यहाँ पे। हमें P का जेंडर नहीं पता तो हम P ऐसे छोड़ देंगे। अब हम देखते हैं वेदर M इज द अंकल ऑफ P क्या और या फिर नहीं। तो T और P का पापा है K और K का भाई है M, तो M हो जाएगा P का अंकल, तो ये ऑप्शन हमारा है आंसर। D इज आवर आंसर। तो आप देख सकते हैं हम क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन के दो ही तरीके से सॉल्व करते हैं, फैमिली ट्री पे और जेंडर एंड जनरेशन गैप पे। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं आएगा, बस इतने ही क्वेश्चंस आते हैं, इतने ही 2 टाइप में आपको सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो आपको 100% मार्क्स स्कोर करना तो कंफर्म है। तो ठीक है, आप फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय गाइस।